आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का फल। कितने प्रकार के पवित्र आत्मा का फल होता है, आइए देखें पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। जिस प्रकार हम जानते हैं गलातियों 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में 9 फल का वर्णन किया गया है और हम जानते हैं कि ये फल हमारे जीवनों में होना चाहिए। आइए देखिए। नंबर 1 आत्मा के फल। पहला प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा मेल, चौथा धीरज, पांचवा कृपा, छठवां भलाई, सातवां विश्वास, आठवां नम्रता और 9वां संयम। आइए मेरे प्रियो इसके बारे में पवित्र बाइबल के भेद भरी वचन को सीखते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह ये पूरे 9 फल से और 9 वरदान से भरा हुआ था। आइए हम देखें पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताता है। जिस प्रकार हमने जाना कि प्रेम, नंबर 1 पहला प्रेम है। यहाँ पे लेखक चाहता तो आनंद को पहले रख सकता था, कृपा भलाई को सबसे पहले आगे में लिख सकता था, लेकिन उसके लिखने का उद्देश्य है मेरे प्रियो क्योंकि वे चाहते हैं कि हम मनुष्य सभी लोग सबसे ज्यादा एक दूसरे को प्रेम करें, मनुष्य से प्रेम करें, अपने भाइयों अपने बहनों से प्रेम करें। और इसलिए यहाँ पे पवित्र बाइबल बताती है कि आत्मा के फल में हमारा सबसे पहला जो फल है प्रेम है। यह ईश्वरीय प्रेम है और यह प्रेम हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। जिस प्रकार हम पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं तो वहां पे बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर के पास आने वाले को प्रेम रखना चाहिए। जिस प्रकार पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में भी एक पद में लिखा है मेरे प्रियो, यदि मैं स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाती हुई झांझ और झंझनाती हुई पीतल हूं। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे जीवन में प्रेम का रहना जरूरी है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए इस पृथ्वी में आया और दिखाया कि प्रेम क्या होता है, इसलिए हमें एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। आइए देखिए दूसरे आनंद, जॉय, हालेलुया। हम जिस प्रकार हम जानते हैं कि संसार आज आनंद खुशी को ढूंढ रहा है और मसीह लोग जो है भी आनंद और खुशी को ढूंढ रहे हैं। और पवित्र बाइबल बताती है पवित्र आत्मा के फल में कि हमारे जीवन में खुशी यहोवा की ओर से होता है और हमारे जीवन में खुशी आनंद यहोवा की ओर से। फिलिपियों 4 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, संसार की कथा की प्रसन्नता नहीं परंतु बहुत ही गहरा आनंद है। हम जानते हैं मेरे प्रियो की यीशु मसीह में जब हम रहते हैं तो हमारे जीवन में आनंद खुशी रहता है, इसलिए हमें खुशी में भी रहना है और परमेश्वर पे बने रहना है। तीसरा मेल, शांति, हालेलुया। यह परमेश्वर की शांति है जो आत्मा को पूर्णतः संतुष्ट कर देती है। हाँ मेरे प्रियो शांति, जिस प्रकार कुलोसियों 3 अध्याय 15 पद में परमेश्वर कहता है कि मैं शांति का राजकुमार हूं और मैं तुझे शांति दूंगा और शांति परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए मेरे प्रियो मैं बताना चाहूंगा परमेश्वर के पास आए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं ये मैसेज देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार है और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं तुझे संसार की तरह शांति नहीं लेकिन अपनी शांति तुम्हें दूंगा। हालेलुया। आइए देखें। और नंबर 4 में मेरे प्रियो धीरज, पेशेंस। हमारे जीवन में आज धीरज नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो हमारे जीवन में एक संत को हम जानते हैं, संत के जीवन में जिस प्रकार धीरज होता है उसी प्रकार मसीह भाई बहनों हमारे जीवन में भी धीरज होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में धीरज है तो हम धीरज के साथ कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वो काम को सफल करता है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग उतावली के साथ काम करते हैं और बाइबल बताते हैं जो उतावली के साथ काम करते हैं वे गिर जाते हैं आधे बीच में, इसलिए हमें धीरज के साथ भी काम करना चाहिए। हालेलुया। नंबर कृपा अर्थात दयालुता। यीशु मसीह अपनी दयालुता के लिए विख्यात था। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को देखता था उसके जीवन में दया भर जाता था, वो लोगों को देख के तरस खाता था। आज मेरे मसीह भाई बहनों हमें भी पवित्र आत्मा का फल बता रहे हैं, हमारे जीवन में दयालु होना चाहिए, हम कृपा करने वाला हो, हृदय के साथ कृपा करने वाला हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब भूखों को देखा तो खाना खिलाया, अंधों को देखा ठीक किया। मेरे प्रिय हम जानते हैं जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 6000 लोगों को 5000 लोगों को देखा और खाना खिलाया, मुर्दे छिलाए, अंधे दिखाए मेरे प्रियो, अर्थात उन्होंने उस पर दया किया और उस पे अपनी कृपा को किया। आइए देखिए। नंबर 1 भलाई, हमारे जीवन में भलाई होना चाहिए अर्थात परोपकारिता। इसका अगर समानार्थी शब्द निकाला जाए परोपकारिता मेरे प्रियो, हम जिस प्रकार जानते हैं कि हम भलाई तो करते हैं लेकिन हम लोग उसके पीछे स्वार्थ रखते हैं, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। जब भी हम किसी का भलाई करें तो हमारे जीवन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
विश्वास अर्थात विश्वास रहना ही जरूरी नहीं है, हमारे जीवन में विश्वास योग्यता का भी रहना जरूरी है। हम बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन क्या हमारे विश्वास योग्यता हमारा जीवन है? क्या दूसरा कोई व्यक्ति हमारे जीवन पे विश्वास करता है? क्या दूसरा व्यक्ति के लिए विश्वास योग्यता है? इसलिए विश्वास रखना जरूरी नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे जीवन में विश्वास योग्यता हमें बनना है। यही विश्वास का हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल को दिखाता है। नम्रता, विनम्र स्वभाव। आज हम नम्र तो है, बोलते हैं अपने आप में दिन है, नम्र हैं, लेकिन हमारा स्वभाव विनम्र नहीं होता, अर्थात झुकने वाला नहीं होता। और हमें पवित्र बाइबल बताती है कि दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 25 पद में वह नम्र है और वह विशेष रूप से हमारे लिए सच है। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह नम्र था और विशेष वह हमारे लिए ही इस पृथ्वी में आया। इसलिए हमें भी नम्र होना है, विनम्र होना है। नम्र नहीं मेरे प्रियो, विनम्र स्वभाव का हमें देना है, ताकि लोग जब हमारे स्वभाव को देखें तो हमें देख कर जान जाए यह परमेश्वर की बेटी और बेटा है। नंबर 9, संयम। संयम, पेशेंस। हमारे जीवन में संयम रहना ही जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। आज हम लोग देखते हैं एक बच्चे को, हम जानते हैं कि एक बच्चा, अगर 2 बेटे हैं और एक बाप ने अपने एक बेटे को एप्पल का सेव दिया, तो दूसरा बेटा बोलता है पापा इससे ज़्यादा प्यार करता है और मुझसे नहीं। ये शरीर का संयम है, लेकिन आत्म संयम के साथ हमें हमारे जीवन में फल को दिखाई देना चाहिए। हम कहें कोई बात नहीं, पापा मेरे लिए जरूर लाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं मेरे प्रियो। यही है संयम। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि हम आज सीखे पवित्र आत्मा के फल को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों में। आप सभी को जय मसीह की।